हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा था, है ना, और हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था। आज हम बात करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ, है ना, प्रोटॉन्स, डेट इज, है ना, पॉजिटिव, है ना, रेज। बात क्या है कि एटम जो होता है वो होता है न्यूट्रल। तो जैसे हमें एविडेंस मिला कि एटम के अंदर एक निगेटिवली, है ना, चार्ज्ड पार्टिकल है ना, तो जैसे हमें जब ये एविडेंस मिला तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। ये भी, है ना, एक क्लू था अपने पास कि वो न्यूट्रल है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी उसमें ज़रूर होगा। तो यहीं से एक डिस्कवरी चालू हुई आपके, किसके लिए? पॉजिटिव, है ना, पार्टिकल की। तो हमने क्या देखा, ठीक है, कि सारा कुछ सेटअप हमने वही लिया है ना। हमने क्या किया, सब सारे के सारे सेटअप हमने वही लिए हैं, और ये जो हम ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब लेते थे, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या किया, है ना, कि ये तो आपका पॉजिटिव है ना, और इस बार हमने कैथोड को परफोरेटेड ले लिया, है ना। परफोरेटेड का मीनिंग क्या होता है कि उसके अंदर क्या हो, पैसेजेस हो, है ना। तो ये पैसेज लिया और हमने यहाँ पर क्या किया है ना, कि एक है ना वैक्यूम ट्यूब लगाया है ना, वैक्यूम पंप लगाया है ना, और ये वैक्यूम पंप से हमने मैक्सिमम एयर को क्या किया है, बाहर निकाल दिया। और अब यहाँ पर हमने जो है प्रेशर 10⁻⁻⁴ atm, है ना, और वोल्टेज 10,000 वोल्टेज, हाई वोल्टेज रखा है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने ZNS का क्या किया है, एक लेयर लगा के रखा है ZNS का। अब क्या होगा कि ये जब हमें क्या दिखा कि एक रेज निकल रही है और रेज आकर के यहाँ टकरा रही है, और ये क्या कर रहा है, फिर से ग्लो कर रहा है। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या था, ZNS का, ZNS का क्या था, एक लेयर था, है ना। तो इससे ये ग्लो करना चालू हुआ। तो हमें इससे एविडेंस क्या मिला कि एनोड से होते हुए भी कुछ रेज निकलती हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, एनोड रेज बोलते हैं, और कैनल रेज बोलते हैं ना, कैनल रेज भी बोलते हैं। तो इसका डिस्कवरी क्यों हुआ, मैंने आपको बताया ही, क्योंकि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी जरूर होगा। और सारे कंडीशन सेम रखते हुए जब हमने सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या किया कि कैथोड को हमने क्या किया है ना, कि परफोरेटेड लिया है ना, परफोरेटेड, है ना, कैथोड हमने लिया है, और इस वजह से ये आपका एनोड रेज की डिस्कवरी हुई। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, आइए, सो प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो पहला, सभी कुछ वैसा ही प्रॉपर्टीज़ है, मैं डायरेक्टली सिर्फ लिखते जाता हूँ कि ये भी क्या करते हैं, ट्रैवल इन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होते हैं। दूसरी बात कि इनमें भी काइनेटिक एनर्जी एंड हीटिंग, है ना, इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर ये आपका फ्लोरोसेंस होता है ना, फ्लोरोसेंस इसमें भी होता है, फ्लोरोसेंस ऑन ZNS। फिर आपका क्या होता है ये कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है,
है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। नेक्स्ट जो है कि ये भी मेटल फॉइल को क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। और इसका सबसे खास बात क्या है ना, इसे कैरेक्टरिस्टिक में कि इसका जो E/M रेशियो होता है, सो E/M रेशियो ये डिपेंड करता है गैस हमने क्या यूज़ किया है ना। सो E/M रेशियो है ना डिपेंड्स ऑन द गैस है ना used in कैथोड है ना रे ट्यूब। और जो E/M सबसे ग्रेटेस्ट जो होता है, E/M है ना, इज ग्रेटेस्ट फॉर क्या, हाइड्रोजन, एंड दिस वन इज इक्वल्स टू क्या, प्लस 9.579 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। एंड इसे ही हम कहते हैं क्या, इस H प्लस को हम कहते हैं क्या, प्रोटॉन बोलते हैं। सो हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू कितना होता है यहाँ पे, इसके लिए प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 है ना। और मास इसका आएगा आपका कैसे, हमने E/M रेशियो निकाला तो मास आएगा इसका 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये आपका डिस्कवरी ऑफ क्या है कि प्रोटॉन है ना। अब हम पहला मॉडल पढ़ेंगे अपना है ना। सो फर्स्ट मॉडल ऑफ है ना इफेक्टिव मॉडल, पहला मॉडल तो हमने पढ़ा था डाल्टन्स, इसको सेकंड ही कह सकते हैं ना। तो सेकंड मॉडल ऑफ एटम ये है आपका क्या, थॉम्सन्स एटॉमिक है ना मॉडल है ना। इन्होंने दिया था, किसने दिया था, J.J. थॉम्सन ने दिया था इसको, इसलिए थॉम्सन इसका इनका नाम पड़ा है, थॉम्सन एटॉमिक मॉडल बोलते हैं हम इसे हम बोलते हैं क्या, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल है ना, और प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। होता क्या है इसमें, इन्होंने कुछ थ्योरीज दी है ना, इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। इन्होंने बोला कि एटम हैज अ spherical shape है ना, शेप है ना, और इसका जो रेडियस होता है नियरली इक्वल्स टू होता है कितना, 10⁻⁻10 मीटर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड है ना, एम्बेडेड इन टू इट। फिर उन्होंने बोला कि मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन होती है। सो इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल है ना न्यूट्रलिटी है ना इज मेंटेन्ड है ना बाय पॉजिटिवली है ना चार्ज यूनिफॉर्मली distributed throughout the atom। ठीक है, तो एक्चुअली इन्होंने क्या बोला कि देखिए ये आपका एक मॉडल है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है 10⁻⁻10 मीटर का है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से है ना अरेंज्ड हैं कि इनके बीच का रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो, है ना। और ये जो सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, चार्ज्ड एंड मास है। ये कौन सा, ये एक्चुअली चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज एंड मास है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशंस है वो पोजीशन आपके क्या है, इस तरीके से है कि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो, है ना। सो रिपल्शन है ना शुड बी है ना मिनिमम। तो इनका पहले तो हम अचीवमेंट्स पढ़ेंगे कि एक्चुअली इनका अचीवमेंट्स क्या था, क्या इन्होंने इसे अचीव किया, अचीवमेंट क्या था इस मॉडल का। तो मैंने आपको बताया था कि डाल्टन्स जो थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हाउ है ना मैटर गेट्स चार्ज है ना, तो मैटर चार्ज कैसे होता है ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा देखा गया है ना, ऐसा देखा गया क्या कि कोई भी बॉडी है ना, कि हमने दो बॉडी लिया है ना, ये दो बॉडी है, एक बॉडी है और ये एक दूसरा बॉडी है ना। तो जब अगर इनमें चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो अगर इन दोनों को रब करने के बाद है ना जो चार्जेस बन के आए हैं आपके, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है और इस पे नेगेटिव चार्ज आया है ना, तो नेगेटिव चार्ज वाले का जो मास है वो मास इंक्रीज हुआ है ना। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि चार्ज्ड बॉडी हैज़ है ना ग्रेटर मास देन न्यूट्रल बॉडी। एंड पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, ये नेगेटिव के लिए है ना, और पॉजिटिव के लिए क्या होता है, मास जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है, डेट इज है ना चार्ज्ड बॉडी है ना हैज़ लेसर मास देन न्यूट्रल बॉडी। तो उन्होंने बताया क्या कि ये जो एटम है और इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं, तो क्या होता है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होता है कि दूसरे में चला जाता है, यहाँ से निकला यहाँ इसमें चला गया। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बॉडी 1 से इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी 2 में चला गया, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल्स की क्या हुई है ना डिफिशियंसी हो गई, और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस वाले में नेगेटिव चार्ज की क्या हो गई है ना, जो नंबर से वो बढ़ गए, यहाँ पर नंबर्स बढ़ गए, तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, सो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है उसके वजह से, चूँकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है,
मास भी होते हैं, है ना। तो मास होने की वजह से इसका मास जो है क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ मास जो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस थ्योरी से क्या हुआ कि ये एक्सप्लेन कर पाए कि हाउ, सो थॉमसन explained how matter gets charged। तो ये तो इनका अचीवमेंट था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लेकिन आगे के थ्योरीज, आगे के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि ये मॉडल जो है वो नहीं काम कर पाया। सो दिस मॉडल, है ना, फेल्ड, है ना, फर्दर एक्सपेरिमेंट, है ना, रिलेटेड टू एटम्स। और यहीं से आपका ये मॉडल क्या होता है ना, ख़त्म हो जाता है ना, और ये मॉडल हम यूज़ नहीं करते हैं, और इसके बाद फिर एक दूसरा मॉडल आता है। तो ये जो इनका अचीवमेंट था, इसी अचीवमेंट की वजह से इनको क्या मिला था कि नोबेल प्राइज़ मिला था, मैंने आपको बताया। और ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे मैटर जो है वो चार्ज आते हैं उसके ऊपर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? तो आज हमने देखा, हमने डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखा, है ना, एनोड रेज देखे, हमने उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, E/m रेशियो पढ़ा, थॉमसन मॉडल देखा, थॉमसन मॉडल के अचीवमेंट और डिमेरिट्स देखे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हम रदरफोर्ड पढ़ेंगे, है ना, और रदरफोर्ड में हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।